तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। हर साल गरीब गवर्नमेंट के बजट को इसी शेर की तरह सुनता है, उसको यकीन होता है कि बजट में गरीबों की कितनी ही बात हो, गरीब के लिए असल में उस बजट में कुछ नहीं होता। आज पाकिस्तान का बजट 2023-24 वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने पेश कर दिया है। इस बजट पे हम कुछ अवामी तौर पे तबसरा करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा, जब से ये हुकूमत आई है हमारे वजीर आजम हर थोड़े दिनों बाद एक बात बताते हैं कि वो मुश्किल फैसले कर रहे हैं। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो या खान साहब हो, इन सब के पास अरबों खरबों रुपए की जायदादें हैं। इन सब के पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में इनके ताल्लुकात हैं और अगर ये चाहें तो इस दौलत के साथ दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर ऐश की जिंदगी गुजार सकते हैं। हर जमात के चाहने वाले लोग कहेंगे नहीं, हमारा लीडर ऐसा नहीं है। या जिस तरह से इश्क में धोखा खाने के बाद हर लड़की ये कहती है कि मेरा वाला ऐसा नहीं था, इसी तरह से आप हर जमात के लोग मेरी इस बात को ये नहीं मानेंगे, लेकिन बिलीव मी ऐसा ही है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं तो ये 4 लाख रुपए महाना की वजीर आजम की जो नौकरी है, भाई क्यों कर रहे हो? जाओ, छोड़ो, इतनी दौलत है आपके पास, मशीनें, फैक्ट्रियां हैं, दौलतें हैं, लंदन में फ्लैट्स हैं, ऐश की जिंदगी गुजारो और ये मुश्किल और फैसले जो हैं किसी और को करने दो। नहीं जी, हुकूमत भी करनी है और अवाम के सामने रोना गाना भी है। और हर साल जब से मैंने होश संभाला है यही एक बात सुनते हुए आया हूं, पिछली हुकूमत मुल्क को तबाह कर गई और अब हम इसको रिपेयर कर रहे हैं। ये मुल्क गुज़िश्ता जब से मेरे होश संभाले एक हुकूमत तबाह करके चली जाती है, दूसरी आके रिपेयर करती है, लेकिन जब वो रिपेयर करने वाली हुकूमत चली जाती है तो आने वाली हुकूमत दोबारा बताती है कि पिछली हुकूमत तबाह करके चली गई और अब हम रिपेयर कर रहे हैं। और आप यकीन करें, अगर इसी पीडीएम में से पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की अगली दफा हुकूमत बनी तो वो पिछली हुकूमत यानी इस दौर में जहां पे वो इत्तेहादी हुकूमत है कह रहे होंगे कि गुज़िश्ता हुकूमत तबाही करके चली गई और अब हम रिपेयर कर रहे हैं। और यही बातें सुनते सुनते हम बचपन से जवान और जवान से अब तकरीबन बुढ़ापे की जानिब रवा दवा है, लेकिन हुकूमतों की बातें खत्म नहीं हो रही। आज जब बजट पेश हुआ है तो इस बजट से अवाम को तवक्कात थी, लेकिन मैं आपको बताऊं इस बजट से अवाम को कुछ नहीं मिला। दोस्तों, यह हकीकत है कि हर हुकूमत जब इलेक्शन जीत कर आती है तो उसके बाद 5 साल होते हैं। शुरू में वो मुश्किल फैसले करती है और आखिर में हुकूमत जो है वो अवाम को रिलीफ देने की कोशिश करती है। लेकिन ये हुकूमत जो है इसका दरअसल ये पहला ही बजट है और इनका पहला बजट आखिरी बजट है और इस बजट में इनको मुश्किल फैसले भी करने थे और रिलीफ भी देना था। इस ट्वाइलाइट में ये गिरफ्तार थे, लेकिन अगर ये इस परेशानी में दो चार हैं तो इस परेशानी का ना मैं जिम्मेदार हूं और ना आप जिम्मेदार हैं। इन्होंने खुद ही अदम एतमाद की तहरीक पेश की और एक हुकूमत को हटा के खुद हुकूमत में आए हैं। अगर आप हुकूमत में आए हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, ना आपको अवाम ने दावत दी थी कि आप आगे वजीर आजम बने और आप हुकूमत संभालें, ना ही कोई और था, आपको खुद शौक था, शौक आपके थे, लेकिन कुर्बानी अवाम दे। हर बार हर बजट में अवाम से कुर्बानी मांगी जा रही होती है। बज़ाहिर ये बजट बड़ा स्लेट और सपाट है। अगर आप सुनेंगे हुकूमत के हामियों से फखरी अंदाज में कहेंगे कि ये एक टैक्स फ्री बजट है। बिल्कुल जनाब, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि ये एक टैक्स फ्री बजट है, लेकिन इस टैक्स फ्री बजट के टैक्स फ्री होने की सिर्फ एक निशानी यह है कि इस बार बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन ऑलरेडी जो लोग टैक्स देते हैं उनके ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है कि अब मजीद टैक्स लगाने की गुंजाइश ही नहीं थी। इस बजट में ऑलरेडी महंगाई जो है वो 35 से 40% को टच कर रही है। जब 35 से 40% इन्फ्लेशन होगा तो आप मजीद क्या करेंगे? इस टैक्स बजट में आवाम को रिलीफ मिलना था, महंगाई कम होनी थी, इन्फ्लेशन कम होनी थी, लेकिन बजाहिर उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि 9,000 अरब की इन्होंने कोई टारगेट रखा है रेवेन्यू कलेक्शन का और 7,000 अरब रुपए सूद की अदायगी है। उसके बाद जो कुछ बचेगा वो मेरे और आप तक पता नहीं कब पहुंचेगा।
यही बातें चलती रहती हैं। जब आप बजट सुनेंगे तो आपको बजट कभी समझ में नहीं आएगा, वो आपके लिए होता भी नहीं है। बजट जो है वो कभी भी गरीब आदमी के लिए नहीं होता, क्योंकि गरीब आदमी उस बजट का कर क्या सकता है, क्या बिगाड़ सकता है। उसको तो सिर्फ ये पता होता है कि हर बजट के बाद हर चीज महंगी हो जाती है। पाकिस्तान इतना प्रिडिक्टेबल मुल्क है कि यहाँ पे बजट से पहले तमाम लोग जो हैं चीजें छुपा देते हैं। उनको यकीन होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट का बजट आने वाला है, मजीद महंगाई होगी, हम चीजें छुपा लें और बाद में ज्यादा मुनाफा कमा लेंगे। इस तरह के सिनारियों में, जिस मुल्क में इस तरह का सिनारियो हो कि वहां पे बजट से पहले बिजनेसमैन चीजें छुपा दें, वहां पे बजट कैसा होता होगा वो आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस बजट में अगर इस हुकूमत ने सही मानों में किसी को रिलीफ दिया है तो वो तनख्वाहदार तबका है, जहां 1 से 16 तक के लोगों को 35% और 17 से ऊपर वालों को 30% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज एक बात बताऊं, ये तनख्वाहों में जो इजाफा होता है इससे कभी भी तनख्वाह में इजाफा नहीं होता। मैंने 20 साल सरकारी नौकरी की है, उससे ज्यादा महंगाई हो चुकी होती है। तनख्वाह में इजाफा सिर्फ प्रमोशन से होता है। तनख्वाह में इजाफा सिर्फ उस वक्त होता है जब सिर्फ आपकी तनख्वाह बढ़ती है। जब पूरी तमाम आवाम की तनख्वाह बढ़ती है तो वो तनख्वाह इसलिए बढ़ाई जाती है कि तकरीबन उतनी ही महंगाई बढ़ चुकी होती है और जो आपकी पावर ऑफ परचेज थी वो वहीं के वहीं होती है। अगर पिछले साल जो चीज आपको 20,000 की आ रही थी, इस साल वो चीज आपको 30,000 रुपए की मिल रही है, अब आपकी तनख्वाह 30,000 रुपए कर दी गई है, तो आपके साथ सिर्फ ये हुआ है कि अब आप 20,000 वाली चीज 30,000 रुपए में खरीदें और खुश हो जाएं। हुकूमतें तनख्वाह बढ़ा के नहीं बल्कि चीजों की कीमतों को कंट्रोल करके तमाम मुल्क के तमाम लोगों को सहूलत फराहम करती है। आप 10, 12, 15 लाख सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा के 22 करोड़ के मुल्क को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस मुल्क में जो ताजिर तबका है, जो सनतकार तबका है, उनको बजट से कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये सिर्फ दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए एहतजाज करते हैं। जितना भी टैक्स लगता है किसी भी सनत पे, किसी भी इदारे पे, किसी भी चीज पे, वो तमाम के तमाम टैक्स जो है किसी न किसी तरह से मेरी और आपकी जेब से जाता है। अगर ये टैक्स फ्री बजट है, ये टैक्स फ्री बजट सनतकारों के लिए होगा, उनको नया टैक्स नहीं लगाए, तो शुक्र है कि आपके लिए अब वो सनतकार मजीद किसी चीज की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो कीमतों को आग लगी हुई है, इन कीमतों पे वो लोग जो सरकारी मुलाजमत नहीं करते, वो तनख्वाहदार तबका, वो दिहाड़ीदार तबका जो अपनी आमदनी खुद नहीं बढ़ा सकता, जो अपने मालिक को से जब तनख्वाह बढ़ाने का कहता है, मालिक आगे से उसको आंख दिखा के कहता है कि वैसे ही कारोबार नहीं है, मैं तो खुद स्टाफ को कम करने की तवक्का कर रहा हूं, और वहां आप सुनने के बाद दुबकी दबा के गायब हो जाते हैं। ऐसे में ये तनख्वाह, जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, ये तनख्वाह सरकारी मुलाजमीन को मुबारक हो, लेकिन अवाम के लिए उसमें कहीं कोई रिलीफ नजर नहीं आ रहा। पूरे टैक्स में अगर कहीं कोई रिलीफ नजर आ रहा है तो वो 1 लाख खुश नसीब तलबा होंगे जिनको इस बजट के जरिए हुकूमत लैपटॉप देगी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लैपटॉप के बड़े शौकीन हैं। इन्होंने वजीर आज़म पंजाब के तौर पे भी लैपटॉप बांटा था और अब वजीर आज़म पंजाब के तौर पे भी लैपटॉप बांट रहे हैं। मैं आपको कुछ सीधे पॉइंट्स बताता हूं जो आप इस बजट के हवाले से तनख्वाहों का मैं जिक्र कर चुका हूं कि 35% और 30% इजाफा हुआ है, जबकि पेंशनर्स की तनख्वाह में 17.5% इजाफा हुआ है और कम से कम पेंशन 12,000 रुपए कर दी गई है और इसी तरह से EOBI पेंशन 10,000 रुपए कर दी गई है और कम से कम उजरत जो फैक्ट्री वगैरह में वर्कर काम करते हैं वो कम से कम 32,000 रुपए कर दी गई है। यहाँ ये जो कम से कम उजरत है 32,000 रुपए की, ये एक वाहिद साइब और रिलीफ है उन लोगों के लिए जो फैक्ट्री में काम करते हैं दिहाड़ी पे या रोजाना वर्कर के लेबर के तौर पे। जबकि जो लोग EOBI की पेंशन लेते हैं प्राइवेट कंपनीज में, जो लोग काम करते हैं सारी जिंदगी, उसके बाद इदारे से रिटायर होने के बाद जो उनको सरकारी इदारों से मिलते हैं, वो अब 10,000 रुपए हो गई है। लेकिन 10,000 रुपए की आजकल वैल्यू क्या है? 10,000 रुपए में 10 किलो गाय का गोश्त भी नहीं आता है। खैर, गरीब आदमी को गाय के गोश्त से क्या ताल्लुक है, उनके लिए तो बकरीद आती ना, बकरीद पे गाय का गोश्त खा लेंगे। अलबत्ता इस हुकूमत ने डॉलर भेजने वालों के लिए, हाँ, ये एक चीज है। ये मैं तो समझता हूं, मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि वो यूट्यूब और टिकटॉकर को एक सनत का दर्जा दे दें, क्योंकि ये वो तबका है जो बाहर से पैसे लेकर आ रहा है। यूट्यूब व्लॉगर जो है, ये टिकटॉकर जो हैं, वो डॉलर में रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो $24,000 तक जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे
بالکل بھی ان کو سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے جو پاکستان سے باہر لوگ $50,000 سے زیادہ گھر پہ بھیجیں گے سال میں, یعنی آن این ایوریج $4,000 مہینہ اگر اپنے گھر پہ تنخواہ کے طور پہ بھیجتے ہیں خرچے پانی کے, تو ان کو ایک اسپیشل ڈائمنڈ کارڈ جاری کیا جائے گا. یہ ڈائمنڈ کارڈ جو ہے اس کے ذریعے وہ ممنوعہ بور یعنی وہ اس اسلحہ جس کی عام شہریوں کو کی اجازت نہیں ہے اس کا لائسنس وغیرہ مل جائے گا, اور کچھ سہولیات ایئرپورٹ وغیرہ پہ مل جائیں گی. یہ ایک ریلیف ہے. جو $50,000 سے زیادہ کمائے گا وہی بات گھوم پھر کے آئے گی. $50,000 آپ کو پتا ہے کتنے ہوتے ہیں؟ $50,000 تقریباً 1.5 کروڑ روپے سال کے بنتے ہیں. جو تقریباً 1.5 کروڑ روپے سال کے بھیج رہا ہے, تو بھائی یہ گورنمنٹ جو ہے نا ریلیف بھی اگر دے رہی ہے تو امیروں کو ہی دے رہی ہے. بہرحال میں آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں, اس بجٹ میں غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مزید کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے, اس لیے وہ تمام جو لوگ آپ لوگ جس حال میں ہیں اسی حال میں خوش رہیں. سولر پینل اگر آپ استعمال نہیں کرتے تو سولر پینل تھوڑا سستا ہو جائے گا, سولر پینل خرید لیجئے گا. یہ اس بجٹ کے چیدہ نکات تھے. باقی آپ کی زندگی میں میرے حساب سے ایک میں بات بولوں گا, کب بھی فرق نہیں پڑنے والا. یہ بجٹ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے. آپ الفاظوں کے, ہنسوں کے اور فیگرز کے گورکھ دھندے میں الجھے رہیں گے. 1100 ارب روپے ادھر رکھ دیے اور 1500 ارب روپے ادھر رکھ دیے. نہ یہ 1100 ارب سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے, نہ 1500 ارب روپے سے فائدہ ہونے والا ہے. آپ کو فائدہ صرف ایک چیز سے ہوگا, اس ملک میں مہنگائی کم ہو, اس ملک میں لوگوں کو روزگار ملے, لوگوں کے پاس ذرائع آمدنی ہو اور وہ اپنے بچوں کو طریقے سے پال سکیں. حالات بہت خراب ہیں, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اس لیے حکومت کو فوری طور پہ کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات کرنے ہوں گے, اور ان اقدامات کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ڈالر کی پرائس کو کنٹرول کیا جائے اور ڈالر کو 200 روپے سے کم پہ لایا جائے, جو بظاہر تو ناممکن ہے. لیکن شاید اگر IMF سے اس حکومت کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو 250 کے نیچے بھی اگر آ جائے تو اس وقت ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ اس کو بھی بہت غنیمت جانیں گے. آج کا ولاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیے گا. ملیں گے اگلا کسی ولاگ کے ساتھ. شکریہ.